वातावरण का तापमान बढ़ाने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को हानि रहित सीमा तक नियंत्रित करने के उद्देश्य से बाल्को में स्वच्छ विकास यांत्रिकी CDM के तहत 3 परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इन परियोजनाओं से जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, जनप्रतिनिधियों और बाल्को के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को अवगत कराने के लिए एक ग्राम सभा हुई। अधिकारियों और ग्रामीणों ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बाल्को की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। बाल्को नगर के डॉक्टर अंबेडकर भवन में बाल्को की ओर से आयोजित ग्राम सभा में बड़ी संख्या में अधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे। अधिकारियों और ग्रामीणों ने बाल्को की स्वच्छ विकास यांत्रिकी CDM परियोजना से संबंधित अनेक सवाल किए, जिनका समाधान गुणवत्ता आश्वासन के महाप्रबंधक डॉक्टर PKN राघवन ने किया। उससे बढ़िया ही होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और कम होने के कारण आपका फसल और अच्छा ही होने की संभावना है और कम होने की गुंजाइश। प्राइस वाटर हाउस कूपर की पर्यावरण विशेषज्ञ सुश्री शैलू मालू ने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता बताई। और ऐसा ईंधन इस्तेमाल करें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड या की जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो कम से कम बाहर आए। कोयला जो है जैसे उसका हम प्रयोग कम करें, या जो है हमें जितनी जरूरत है ईंधन की हम ऐसा कुछ करें, ऐसा कोई नया प्रयोग करें या ऐसा कोई नया उपकरण लगाएं या अपनी तकनीक में बदल करें जिससे कि हमारी ऊर्जा की जो जरूरत है वो कम हो जाए। तो जब हमारी ऊर्जा की जरूरत कम होती है तो ईंधन की जरूरत भी कम होती है और इस तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं या जो CO2 है वो कम निकलता है। स्वच्छ विकास यांत्रिकी CDM पर बाल्को की ओर से आयोजित ग्राम सभा के अध्यक्ष अपर कलेक्टर श्री सुधाकर खलको और छत्तीसगढ़ पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री SK श्रीवास्तव ने कहा कि बाल्को प्रबंधन की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। बाल्को से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े लोगों को इससे लाभ होगा। CDM पर हुई ग्राम सभा में बाल्को के पर्यावरण सह प्रबंधक श्री AK सोनी ने बताया कि बाल्को ने पर्यावरण संवर्धन के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। बाल्को संयंत्र परिसर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक तौर पर किए गए वृक्षारोपण इसके उदाहरण हैं। पर्यावरण की स्वच्छता के लिए बाल्को संयंत्र में गैस क्लीनिंग प्लांट, उच्च क्षमता के इलेक्ट्रिसिटी प्रेसिपिटेशन सिस्टम और ड्राई स्क्रिप सिस्टम की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। CDM के तहत बाल्को द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं अपनाई जा रही है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं के बराबर होगा। श्री सोनी ने बताया कि ये परियोजना बाल्को संयंत्र के स्मेल्टर इकाई में लागू की जा रही है। पहली परियोजना में पॉट नियंत्रण पद्धति में सुधार लाया जाएगा। 408 पॉटों में पॉइंट ब्रेकर फीडर सिस्टम की स्थापना भी की जाएगी। इससे प्रत्येक पॉट में प्रतिदिन 2-3 मिनट के लिए 3-4 बार एनोड इफेक्ट आने की प्रक्रिया घटकर 1 बार तक सीमित हो जाएगी। इसकी समयावधि में भी घटकर आधे मिनट की रह जाएगी। फलस्वरूप PFC का उत्सर्जन कम होगा। दूसरे परियोजना के तहत वेट स्क्रबिंग सिस्टम के स्थान पर ड्राई स्क्रबिंग सिस्टम को अपनाकर फ्लोराइड रिकवरी की क्षमता को सुधारा जाएगा। तीसरी परियोजना का उद्देश्य वर्तमान में खपत होने वाली सिटी पिच की मात्रा 29.5% से घटाकर 27.5% करना है। वैसे भविष्य में इसे 25% तक करने का प्रस्तावित है। ग्राम सभा में उपस्थित दोंद्रो के सरपंच श्री जयपाल सिंह, रुकबहरी ग्राम समिति के अध्यक्ष श्री मुखी सिंह, दोंद्रो ग्राम विकास समिति की अध्यक्षा श्रीमती फूलबाई, रुकबहरी के सरपंच श्री सैनी सिंह, प्रतिष्ठित ग्रामवासी श्री उस्मान खान, श्री कमल आदि गणमान्य लोगों ने बाल्को के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे निश्चित तौर पर वातावरण को गर्म करने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण ज्यादा स्वच्छ बनेगा। गुणवत्ता आश्वासन के महाप्रबंधक डॉक्टर PKN राघवन और पर्यावरण, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रमुख श्री AK गर्ग ने CDM परियोजना को पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। पहले इनिशिएटिव है हमारा सेल हाउस में पॉइंट फीडर लगाना। ये पॉइंट फीडर लगाने के कारण हमारा जो साइड ब्रेकिंग जो होके एल्यूमिना फीड होता है उसके बदले में 4 पॉट में 4 जगह पे पॉइंट फीडर से की वजह से होल मार के वहाँ एल्यूमिनियम गिरेगा। इसके एडवांटेज क्या है? फ्लोरीन का एमिशन की मात्रा कम हो जाएगी। दूसरे है हमारा सेल्ट्रॉल मॉडिफिकेशन, मतलब ये जो स्पॉट कंट्रोल सिस्टम है उसके ऊपर परिवर्तन लाया गया है। इफेक्ट आने के पहले सूचना हम लोगों को कंप्यूटर में मिल जाएगा। उसके वजह से हमारा क्या है, एनोड इफेक्ट को जल्दी बुझा के फ्लोरीन एमिशन कम करा सकते हैं।
तीसरा है हमारा ड्राई स्क्रबिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। उसके अंतर्गत क्या है, हमारा जो फ्लोरिन गैस कंपनी स्मेल्टर से निकलती है उसको अच्छी मात्रा से स्क्रबिंग करके उसको एमिशन को कम कराया जाए। चौथा इनिशिएटिव हमारा है ड्राई एनोड पेस्ट। अभी हमारा एनोड पेस्ट प्लांट में एनोड पेस्ट बनाने के लिए 30% पिच और 70% कोक मिलाया जा रहा है, उसको घटा के 27% किया जा रहा है। उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स भी किए हैं, उसमें बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं और ये 27% पिच एडिशन हमारा पूरा सेलोस में लागू हो जाएगी थोड़े दिन में। उसके बाद हमारा लक्ष्य है 25% तक जाना। ये पिच कम करने की वजह से पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की मात्रा कम हो जाएगी। इसकी कमती होने का एडवांटेज ये है कि जो पर्यावरण में जो इफ़ेक्ट आने वाले हैं वो सब कम हो जाएगी। आज उसके सम्मेलन हुआ है, उसमें करीब 100 आदमी के आसपास आए हुए थे। उसने बहुत सारे उनको समझाया गया क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म के क्या है, कंपनी ने उसके ऊपर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म में क्या क्या करा है। वो लोग भी बहुत संतुष्ट हुए हैं। वो लोग बोले हैं कि पर्यावरण अभी फ़िलहाल अभी बहुत बढ़िया है और आपका जो इनिशिएटिव की वजह से बहुत अच्छा हो जाएगा, तो हम लोग और अच्छे और हम लोगों के लिए और अच्छा है। जीवन इस पृथ्वी के ऊपर है, उसको हम यूवी रेस से बचा सकें, ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो अगर हम जितनी भी गैसेज हैं जो कि हमारी ओजोन लेयर को डिप्लेट कर सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है, वो गैसेज को हमको कम से कम हमको उत्सर्जित करना है हमारे बाल्को प्लांट से। जितना हम कम कर सकते हैं उतना ही हमारी सभ्यता के लिए अच्छा है। ये हमारा मेन उद्देश्य है।